नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पत्नी चरित्रहीन हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, वैसे तो आपको कानूनी सलाह तो बहुत सारे वीडियो के अंदर मिलेगी, लेकिन आज हम आपको प्राचीन शास्त्रों के आधार पर बताएंगे कि यदि पत्नी चरित्रहीन हो जाती है, उसका किसी के साथ अफेयर हो जाता है, जो कि आजकल काफ़ी अधिक नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, तो ये सब कॉमन हो चुका है। आज हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर बात करेंगे। अगर मान लो पत्नी चरित्रहीन हो जाती है, सभी नहीं होती लेकिन बहुत सारी होती हैं, तो हिंदू धर्म के शास्त्र क्या करने को कहते हैं। क्या उसे घर से निकालना देना चाहिए, क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर माफ़ कर देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं पत्नी को त्यागना पाप है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? नहीं, ये आधा सच है। आज हम सीधे मनुस्मृति, वशिष्ठ, धर्मसूत्र और व्यास स्मृति जैसे ग्रंथों से पूरी सच्चाई जानेंगे। चलिए एक एक करके हम शुरू करने का प्रयास करते हैं। पहली बात, क्या शास्त्र वाकई कहते हैं कि त्याग मत करो? हाँ, ये सही है। शास्त्रों में एक सामान्य नियम जरूर बताया गया है। मनुस्मृति 8.389 में साफ लिखा है, न तो माता का त्याग करो, न पिता का, न पत्नी का, और न ही पुत्र का। वशिष्ठ धर्मसूत्र 28.23 भी कहता है, पत्नी चाहे झगड़ालू हो, चाहे घर छोड़कर चली गई हो, यहाँ तक कि बलात्कार पीड़ित हो, फिर भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सामान्य दशा में पत्नी का त्याग शास्त्र के अनुसार गलत है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, लेकिन ये नियम सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होता, और यहीं से असली बात शुरू होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक बार शादी कर लेते हैं तो उसके बाद अपनी पत्नी को अधिकतर कंडीशन में नहीं छोड़ सकते, बस कुछ कंडीशन है। दूसरी बात, जब शास्त्र त्याग की इजाज़त देते हों, जी हाँ, शास्त्रों में भी अपवाद भी दिए गए हैं, यानी कुछ खास मामलों में पत्नी को त्यागा जा सकता है। वशिष्ठ धर्मसूत्र 21.9-10 और व्यास स्मृति के अनुसार 4 स्त्रियों को त्यागने की अनुमति है, और कौन सी वे 4 हैं, ध्यान से सुनिए। जो पत्नी पति के शिष्य चेले से संबंध बनाती है, जो बड़ों या गुरु से संबंध बनाए, जो नीच जाति के व्यक्ति से संबंध बनाए, और जो पति की हत्या का प्रयास करे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ त्याग का मतलब घर से निकालना नहीं, जैसा हम समझते हैं। उसमें त्याग का मतलब था उससे शारीरिक संबंध न बनाना, उससे घर की धार्मिक क्रियाओं में शामिल न करना, और मनुस्मृति 11.176 और 177 के अनुसार उसे एक कमरे में सीमित रखना, यानी वह पत्नी तो बनी रहती थी लेकिन एक कैदी की तरह। तीसरी बात और सबसे बड़ी स्थिति, अगर पत्नी का गर्भ ठहर गया तो। अब यहाँ पर मतलब एक समस्या ये आती है कि कई बार पत्नी के अवैध रिश्ते होते हैं और उससे गर्भ ठहर जाता है, तो क्या करें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर शास्त्र बहुत सख्त हो जाता है। वशिष्ठ स्मृति 21.12 साफ साफ कहती है, यदि वे विचार से गर्भ ठहर गया तो उसे त्याग देना चाहिए और फिर कोई प्रायश्चित काम नहीं आता। यानी अगर किसी दूसरे पुरुष से पत्नी को गर्भ ठहर गया तो अब कोई और रास्ता नहीं है। शास्त्र कहता है उसे घर से निकाल दो, क्योंकि शास्त्रों में गर्भपात को सबसे बड़े पापों में गिना जाता है, और अगर बच्चा पैदा होता है तो उसी जाति, ब्रह्मवश, वर्ण संकर पैदा होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में त्याग करना अनिवार्य है। चौथी बात है, अगर गर्भ नहीं ठहरा तो क्या प्रायश्चित है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पत्नी ने गलती कर दी लेकिन गर्भ नहीं ठहरा, तो क्या होगा, उसे माफ़ कर सकते हैं। हाँ, शास्त्र में प्रायश्चित का रास्ता है। ये रहे प्रायश्चित के यहाँ पर कुछ नियम हैं। सिर्फ मानसिक व्यभिचार में, यानी सोचा पर किया नहीं, 3 दिन का उपवास और 80+ आहुतियाँ होम करनी होंगी। दूसरी बात, शारीरिक व्यभिचार, गर्भ नहीं, जिसमें मतलब व्रत वगैरह करने पड़ते हैं। ये बहुत कठिन व्रत है। 1 महीने तक सीमित भोजन कभी एक बार, कभी बिल्कुल भी ना खाएं। मानसिक धर्म से शुद्धि, वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार स्त्री अपने मानसिक धर्म से शुद्ध हो जाती है, लेकिन ये नियम बहुत विवादित है। 5वीं बात, पति की हत्या का प्रयास करने वाली पत्नी को घर में रखना चाहिए या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो पत्नी पति की हत्या का प्रयास करे, क्या उसे घर में रखने की शास्त्र अनुमति देते हैं। तो वशिष्ठ धर्मसूत्र 287 के अनुसार 3 कारणों से स्त्री को मतलब बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो इसके कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर कुछ बातें दी गई हैं। पति की हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गर्भपात। ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्त्री की बहिष्कृत करने की बात हो रही है, यानी समाज से बाहर। तो
तो सीधा जवाब, जो पत्नी पति की हत्या का प्रयास करे उसे घर में रखना शास्त्र सम्मत नहीं है, उसे त्यागने का अधिकार है। हालांकि जैसा हमने पहले बताया 4 स्थितियों में से यह भी है, और इस स्थिति में त्याग का अर्थ उसे घर से निकालना या कम से कम पूरी तरह अलग कर देना है। लेकिन एक और पहलू है, शास्त्र यह भी कहता है कि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। वशिष्ठ स्मृति 3.19 के अनुसार पत्नी की रक्षा करने वाला अपनी संतान, अपने चरित्र, अपने कुल और अपनी आत्मा और अपने धर्म की रक्षा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पत्नी आपको मारने की कोशिश करे उसे घर में रखा जाए। धर्म का पालन करते हुए मरना अच्छा है, लेकिन अनावश्यक खतरे में अपनी जान देना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। प्राचीन काल का हम यहाँ पर एक रियल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको ठीक से समझ आ सकें। अब बात करते हैं एक सच्चे प्राचीन उदाहरण की, जहाँ शास्त्रों के आधार पर पत्नी का परित्याग किया गया। रेणुका परशुराम की माता का प्रकरण। ये कथा महाभारत के वन पर्व से आती है। ऋषि जमदग्नि की पत्नी का नाम रेणुका था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन एक दिन वह नदी में स्नान कर रही थी। तभी उन्होंने राजा चित्ररथ को अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। राजा का शरीर मणियों से जड़ित था, वह बहुत सुंदर लग रहा था। रेणुका के मन में उस राजा के प्रति थोड़ी सी काम वासना जाग उठी। उसके बाद ध्यान रहे, यहाँ कोई शारीरिक संबंध नहीं था, सिर्फ मन में एक विचार आ गया था। लेकिन ऋषि जमदग्नि ऋषि को अपनी पत्नी के मन की बात पता चल गई। उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी का प्रतिव्रत तेज चला गया है। अब देखिए शास्त्र के अनुसार क्या हुआ। जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे बेटे परशुराम को आदेश दिया, बेटा उस पापिन माँ का वध कर दो। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी माँ का सिर कुल्हाड़ी से काट दिया। बाद में पिता प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने फिर माँ को जीवित करने का वरदान मांगा। जमदग्नि ने माँ को जीवित तो कर दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपने से अलग कर दिया। रेणुका आगे चलकर देवी यलम्मा के रूप में पूजी जाने लगी। इस उदाहरण से हमें क्या सीख से मिलती है? तो ये सिर्फ मानसिक व्यभिचार के कारण था। पत्नी का त्याग दिया, उसे अलग कर दिया, यहाँ तक कि वध का आदेश दे दिया गया, जो बाद में वापस लिया गया। उसे पुनः पत्नी का दर्जा नहीं मिला। अगर सिर्फ मन की काम वासना पर ऐसा हो तो सोचिए वास्तविक व्यभिचार पर क्या होगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि शास्त्र चरित्रहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आखिरी बात, आज के समय में इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, ये तो थी शास्त्रों की बातें। वैसे तो शास्त्रों की बातें कभी पुरानी नहीं होती, चाहे समय कितना भी बीत जाए, लेकिन फिर भी आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना था कि शास्त्रों में क्या लिखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म के नाम पर कष्ट सहना भी अधर्म है। आज के समय में कानून आपके साथ खड़ा है। अगर पत्नी सच में चरित्रहीन है तो आप उसे तलाक ले सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और जो लोग कानून को नहीं मानते हैं या जो सिर्फ शास्त्रों को मानते हैं, तो वो उस हिसाब से फैसले ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी कानून आपसे बड़ा नहीं है। यदि आप सही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।